अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मुल्क की सियासी सूरत अजीब गरीब और मजेदार शक्ल अख्तियार कर चुकी है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने परवेज इलाही को मुश्तरका वजीर आला पंजाब बनने की ऑफर कर दी है और इत्तेहादी हुक्मरानों को सिर्फ अब इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद है, ये आसरा है और इलेक्शन कमीशन ही उनके लिए रोशनी की किरण है कि इमरान खान से उनकी जान छुड़वाए। यह सियासी सूरत हाल कैसे बनी और आने वाले दिनों में यह सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करने जा रही है, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब परसों हो रहा है। इसके हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये हुई हैं कि कल लाहौर में हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का जो इजलास हुआ था, जिसमें एक फैसला तो ये किया गया था कि हुकूमत कायम रहेगी, असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। दूसरा फैसला ये हुआ था कि चौधरी शुजात के जरिए परवेज इलाही को ये ऑफर दी जाएगी कि वो पीटीआई के वजीर आला बनने के बजाय इत्तेहादी जमातों का वजीर आला बने। इसके हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के सरबराह से अहम मुलाकात की थी। उसमें यह ऑफर दी गई थी कि इत्तेहादी परवेज इलाही को मुश्तरका वजीर आला बनाने के लिए तैयार है। इसके हवाले से चौधरी शुजात हुसैन पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी करें कि परवेज इलाही पीटीआई का नहीं, काफ लीग का और उनकी बाकी जो इत्तेहादी हैं उनका उम्मीदवार है। चौधरी शुजात ने इसके हवाले से एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि चौधरी परवेज इलाही काफ लीग के वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। उनको अगर वोट मिलता है, उसके पास अक्सरियत है तो उसको हुक्मरानी का हक है। चौधरी परवेज इलाही ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो ऑफर थी, तजवीज़ थी, उसको रद्द किया कि वो कोई लेटर लिखेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मैं कोई लेटर नहीं लिखूंगा और उसकी ज़रूरत नहीं है। मौजूदा हुकूमत कायम रहेगी या कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, इसके हवाले से चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से सियासी जमातों को वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए। अगर इत्तेहादी सियासी जमातें मुद्दत पूरी करना चाहती हैं तो वो मुद्दत पूरी करें। अगर इंतखाबात कराने हैं तो वो फौरी इंतखाबात होने चाहिए। तो पंजाब की सूरत हाल के हवाले से या वजीर आला के इंतखाबात के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन का मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ रद्द कर दी कि चौधरी परवेज इलाही इत्तेहादियों का उम्मीदवार होगा। जरा कहते हैं कि उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी चौधरी शुजात हुसैन से फ़ोन पे बात की थी, लेकिन ये मामलात नहीं बने। इत्तेहादी जमातें चौधरी परवेज इलाही को मुश्तरका वज़ीर आला बनाना क्यों चाहती हैं? जाहिर है पिछले 3 माह के दौरान जो कुछ परवेज इलाही के साथ हुआ या पीटीआई के साथ हुआ या पंजाब असेंबली में जो रवैया अख्तियार किया गया, जरा कहते हैं कि अब इत्तेहादी हुकूमतों को डर ये है कि अगर चौधरी परवेज इलाही पीटीआई के सपोर्ट से वजीर आला होगा तो फिर पंजाब मैदान जंग बनेगा। सिर्फ पंजाब मैदान जंग बनेगा, पंजाब और वफाक के दरमियान अदम ताउन की जो सूरत हाल बनेगी उससे वफाक के लिए खतरात मजीद बढ़ जाएंगी। क्योंकि मौजूदा हालात में केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, वजीर आला केपीके वफाक की हुकूमत से ताउन नहीं कर रहे हैं। जीबी में पीटीआई की हुकूमत है, वो हुकूमत भी वफाक से ताउन नहीं कर रही। एजेके में भी यही सूरत हाल है।
आने वाले दिनों में अगर पंजाब में एंटी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी परवेज इलाही की, अगर उन्होंने भी वफाक के साथ ताउन नहीं किया तो ये वफाक के मामलात कैसे चलेंगे जो ऑलरेडी मुआशी बहरान का शिकार है। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से परसों वाला दिन अहम है। आज काफ लीग ने अहम इजलास तलब किया है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में कैंप कायम किए बैठे हैं। पीटीआई की क़यादत भी लाहौर पहुंच गई है और उन्होंने अपने एमपीएस को वहां लाहौर पहुंचने की हिदायत की है और सारे एमपीएस को कहा है कि वो मखसूस होटल में रहायश अख्तियार करें। तो इसका मतलब है कि मुकाबला सख्त है। नून लीग इत्तेहादियों की ये कोशिश है कि परवेज इलाही को एक मरतबा फिर ये ऑफर की जाए कि वो इत्तेहादियों की तरफ से वजीर आला बने, लेकिन मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में परवेज इलाही ये किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑफर चौधरी शुजात हुसैन ने भी रद्द कर दी है। इसका मतलब है कि पंजाब में परवेज इलाही हर सूरत में वजीर आला बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को खतरात लाहक इस हवाले से हैं कि अगर दो सूबे और दो यूनिट्स जीबी और एचजे के वफाकी हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे तो वफाक का मसला कैसे चलेगा। दूसरी तरफ पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके बाद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इंतहाई परेशान है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि इमरान खान से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। अब मौजूदा हालात में इत्तेहादी हुकूमत की कोशिश ये है कि हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला महफूज है वो जारी कर दे, इमरान खान नाहल हो जाए, ये जमात कलदम हो जाए तो इत्तेहादी हुकूमत की जान छूट जाए। इसके हवाले से 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट जारी किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से यह मुतालबा किया गया कि पीटीआई के खिलाफ या पीटीआई के हवाले से जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए। उसके बाद वफाकी हुकूमत के तर्जमान मर्यम औरंगजेब ने यह मुतालबा दोहराया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान और वफाकी वजीर शाहजिया मरी का बयान जारी हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर सूरत में तहरीक इंसाफ के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी करे। यह इसलिए हो रहा है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद या वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ जो भी इल्ज़ामात लगाए, तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी इल्ज़ामात आए, पंजाब के अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में उनको रद्द किया, वोट तहरीक इंसाफ के हक में दिया और मुस्लिम लीग नून की शिकस्त हुई है। तो इस सूरत हाल में इत्तेहादी हुकूमत, उनकी जमातें, वफाकी हुकूमत ये समझती है कि खान से छुटकारे का वाहिद रास्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी करे, इमरान खान नाहल हो जाए और तहरीक इंसाफ कलदम हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता, पंजाब में तहरीक इंसाफ का नामजद वजीर आला चौधरी परवेज इलाही बनते हैं, जिनके साथ पिछले 3 माहों में पंजाब असेंबली में नून लीग ने, उनके एमपीएस ने जो रवैया अख्तियार किया या तहरीक इंसाफ के लोगों पर, उनके कायदीन पर या उनके सीनियर रहनुमाओं पर पंजाब में दाखिले के हवाले से पाबंदियां लगी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि परवेज इलाही अगर वजीर आला पंजाब बन गए
तो मुस्लिम लीग नून का पंजाब में क्या होगा और वफाकी हुकूमत कैसे मामला चलाएगी जब 2 सूबाई हुकूमतें और 2 यूनिट्स GB और आज़ाद कश्मीर वफाकी हुकूमत से अदम ताउन का रास्ता अख्तियार करेंगी, तो मौजूदा जो मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, वो क्या रुख अख्तियार करेंगे। अब तक इतना ही। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।